मुफलर बांध के आया था 45 रुपए का, 45 करोड़ का बंगला बनवा दिए। 45 रुपए का मुफलर बांध के आया था चप्पल पहन के। है जी, वो जोक है ना, जैसे खून चूसती है पता नहीं चलता है, ऐसा ऐसा खून चूसने वाली है ये चूस रहे हैं। हाँ, ये दिल्ली का खून चूस रहे हैं, ये वो जोक है भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका? सुषमा गुप्ता। सुषमा जी, ये बताइए 45 करोड़ दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर पर लगा रहे हैं, कैसा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता? जनता के महसूस ये कह रही है कि उन्होंने ना वृद्धा पेंशन दिया, वृद्धे को ठग लिया, बस में फ्री कोई फ्री नहीं दिया, हमारे ही पैसे देके और जनता को मूर्ख बना दिया। और 45 करोड़ रुपया अपने घर में लगाया। क्या हमारे वृद्धा पेंशन नहीं बना सकते थे? जो 7 साल से जब से मुख्यमंत्री बना तब से न राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन आज तक नहीं बनाया उन्होंने। और कितने गरीब बेघर हो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से हम राशन कार्ड देंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये जो पैसा खर्च हुआ ये कोविड काल में खर्च किया गया, जब कोरोना अपने चरम पर था, जब दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऐसे में क्या नैतिकता है 45 करोड़ अपने घर की मरम्मत में लगाना? बिल्कुल नहीं था, लोग मर रहे थे, ये पता नहीं कहाँ गायब थे। ये तो अपने महल बनाने में लगे हुए थे, शायद अब पता लग रहा है कि ये अपना कार्यक्रम ये महल बनाने में लगा रहे थे और पब्लिक से कोई इनको मतलब नहीं था। लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तभी वो जब बाद में नहीं हुआ तो कह रहा है अपना सारा पैसा घर में लगा, कह रहा है मोदी जी आप अब हेल्प करो, जब कुछ होती है तब मोदी जी आ जाओ। फिर ये दिल्ली के लिए कर क्या रहे हैं ये? अच्छा, कभी देखे हैं 8 लाख के पर्दे, 4 लाख के कबोर्ड, वियतनाम के पत्थर? कभी सुना ही नहीं है सब बात। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गांधी। देखना चाहेंगे वो 8 लाख के पर्दे दिखते कैसे हैं? कभी नहीं देखे आज दिन तक, कैसे मन होते? करता है देखना कि केजरीवाल जी राजमहल के दरवाजे खोले। छूने को भी मिल जाए वो ही बहुत है। कभी 8 लाख के पर्दे जो लगाए हैं, जो 8 लाख के पर्दे लगाने के चक्कर, अगर गरीब आदमी को ये पैसा बांट दिया जाता है, काम में लगा दिया जाता उसका, तो कितना बढ़िया वो होता। ये केजरीवाल जी ने ये अच्छा नहीं करा। जो 8 लाख के पर्दे और कमबोर्ड वो अच्छे महंगे महंगे के 5 लाख रुपए के कमबोर्ड, वो बताओ हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ये बात। तो आम आदमी के मुख्यमंत्री अब आम आदमी नहीं रहे, खास आदमी हो गए। खास आदमी हो गए हैं, ये आम आदमी नहीं रहे। आम आदमी होते तो आम आदमी की तरीके से रहते, ये तो मतलब आम आदमी कहाँ है? ये तो वरिष्ठ नेता हो गए ना। भ्रष्ट नेता हो गए जी। एकदम कट्टर ईमानदार है। बिल्कुल कट्टर ईमानदार कहाँ? ईमानदारी दिखाओ ना, जनता को दिखाओ ईमानदार हो। तो जनता को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ईमानदार हो आप। ईमानदार होते तो जनता को समझ में आती। जनता तो तब दिल्ली की जनता कहती है कि अगर 8 लाख का पर्दा लगाया है या आपने महल बनवाया, शीश महल, जैसे मतलब आप तो बोल रहे थे कि हम 2 कमरे में 3 कमरे में गुजारा कर लेंगे, आपने तो शीश महल बना रखा। कहाँ से विदेश से पत्थर मंगाया, क्या करा? मान लो ये वियतनाम से पत्थर आ रहा है, महंगा वाला पत्थर आ रहा, बताइए आप। बाबूजी, वियतनाम से पत्थर आया है, कभी देखा है वियतनाम का पत्थर? अरे कहाँ देखने को मिला बाबूजी हमारे को। 8 लाख का पर्दा नहीं नहीं नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगा रहे हैं अपने घर में, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ऐसा भ्रष्ट आदमी है। 12 साल हो गए इन्होंने बच्चे कंट्रैक्ट पर लगा रखे हैं डीटीसी में, और डीटीसी में उन बच्चों के बच्चे शादी करने लायक हो गए, उनके पास किराया नहीं तो उनको पक्के कर रहा, ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी नहीं मिलती वापस आ जाते हैं। हर जगह ऐसे कर रखा है, बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी, वे ओरेज होगी। अच्छा, 45 करोड़ अगर डीटीसी में लगा दिए जाते तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलता, बसें अच्छी हो जाती, तकनीक अच्छी हो पाती। डीटीसी की गाड़ियाँ इन्होंने ललाम कर दी और नई गाड़ी नहीं ला रहे। पर ठेकेदार जो इनके अपने आदमी हैं उनकी गाड़ी लगा रखी है, चाहे वे खाली चलो चाहे सवारी हो, उनको लगा बंदा पैसा देता है। एक एक गाड़ी में अगर 2 आदमी होंगे तो 10 लेडीज होंगी, क्योंकि इन्होंने जो है पैसा बर्बाद करना है, बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी बेरोजगारी के ऊपर। अच्छा, ये जो 45 करोड़ इन्होंने अपने घर पे लगाए वो कोविड काल में लगाए गए। कोविड में जब इतने लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्या नैतिकता है ऐसे में अपने घर सजाना? ये जो है बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। नैतिकता के हिसाब से इन्होंने उस टाइम ये पैसा नहीं लगाना चाहिए था, लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन मोदी के ऊपर वो करता रहा। मोदी ने इनको गैस दी, इतनी गैस लेके दी, फिर कहता है जगह नहीं रखने के लिए। इन्होंने भ्रष्ट काम करे सारे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? योगेश राय।
कैसा महसूस कर रहे हैं जब 8 लाख के पर्दे लगाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? सर ये 8 लाख का पर्दा आज तक तो हमने देखा नहीं, हम तो वही देखना चाहेंगे अगर टिकट लगा दे 20-25 रुपए की, जाके देखेंगे कितना बढ़िया पर्दा है। 500 लगा देगा तब भी सबसे पहले जाएंगे देखने। हाँ। सबसे पहले जाएंगे देखने। पहले जाएंगे बिल्कुल। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है शीश महल उनका। वही तो देखा था कितना बड़ा मुफलर बांध के आया था, 45 रुपए का 45 करोड़ का बंगला बनवा दिए। 45 रुपए का मुफलर बांध के आया था चप्पल पहन के, 45 करोड़ के शीश महल में रह रहा है वो। 45 करोड़ का शीश महल बनाया, कैसा महसूस कर रहे हो भाई? मैं तो बिल्कुल ये तो कह रहा हूँ कि जनता के लिए तो कुछ करा ही नहीं उन्होंने, कुछ नहीं करा। कुछ भी नहीं करा। क्या करा बस इसका सिर्फ एक ही काम है, 200 यूनिट फ्री, 1000 लीटर पानी, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। तो वो भी बंद कर दी बिजली। वो भी बंद कर दी, इसकी जरूरत है। नाले का पानी आ रहा, पानी भी बिल्कुल गंदा है और ये किसी काम का भी नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को जो है, दिल्ली की पब्लिक पता नहीं भोली भाली है क्या है, कि या तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है कि बेवकूफ़ बन रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा इसकी। अब अंकल जी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहीं तो रहेंगे, कहीं तो काम करेंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री भी रह रहा है, मुख्यमंत्री भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अगर मैं आज आप सबके सामने घोषणा करूं कि मैं झुग्गी में रह के दिल्ली का नेतृत्व करूंगा, आज मैं घोषणा करूं मैं झुग्गी में रहकर देश का या दिल्ली का नेतृत्व करूंगा, तो ये कैसे 45 करोड़ के मकान में रहेगा? ये तो कहता है मैं 3-4 के कमरों में, 3-4 कमरे होंगे, उसमें 1-2 कमरे ऑफिस के लिए, और अब 45 करोड़ का महल बनाने के या उसका रेनोवेशन करने की क्या आवश्यकता थी? जनता का पैसा है, आपकी और हमारे ही मेहनत का, टैक्स का पैसा है जो इसने इस काम में लगाया है। वो व्यक्ति जो पहले से, शीला दीक्षित भी रही, खुराना जी भी रहे, साहब सिंह वर्मा जी भी रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हीं कार्यालयों में रहे, उन्हीं मकानों में रहे, 5-7 लाख का, 4 लाख का रेनोवेशन होता है, रंग पेंट होता है, वो ऐसे गिनवाते थे वो शीला दीक्षित के घर के। वही तो बात है ना, जो शीला दीक्षित की पूरी पोथा लेके बैठे थे कि भाई ये देखो यहाँ भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार, वो खुद कर रहा है 45 करोड़ का। अब ये सोचने वाली बात है, 8 लाख का अगर पर्दा है तो वो पर्दा तो 1000 रुपये में भी आ जाता है। 1000 ज़्यादा बहुत बढ़िया किसी अच्छे मकान में लगता है तो 10,000 का होगा, तो ये 8-8 लाख का तो भाई देखना चाहेंगे वो 8 लाख के पर्दे दिखते कैसे हैं, छूकर देखेंगे। जी देखना चाहिए। शब्द है ना ये, 1 मिनट छोटा सा लूँगा। ये जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार से भी ऊपर है कुछ, वो जोक होती है ना, जो जोक पता नहीं लगता है, ये दिल्ली के लोगों का खून पीने वाली ये जोक है। भ्रष्टाचारी तो कम छोटा शब्द है, इसके लिए भ्रष्टाचारी कहना मेरे हिसाब से गलत है, इसको जोक कहा जाए। जब दिल्ली के एलजी जांच की बात करते हैं तो वो तो कहते हैं असंवैधानिक जांच है, हम तो कट्टर ईमानदार भगत सिंह के वंशज है। ये तो समस्या है जी, वो जोक है ना, जैसे खून चूसती है पता नहीं चलता है, ऐसा ऐसा खून चूसने वाली है ये चूस रहे हैं। हाँ, ये दिल्ली का खून चूस रहे हैं, ये वो जोक है। भ्रष्टाचारी तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है हमने। हाँ, वो अभी बारिश हुई है तो 2 दिन में निकलना मुश्किल हो गया, हर गली में, हर मोहल्ले में आप जाके देखोगे। मेरा क्षेत्र पटेल गार्डन है, हालत है पैदल निकलना, स्लिपिंग होती है, हर गली में पक्के रास्तों को भी इन्होंने ख़राब कर दिया। ये भ्रष्टाचार से ज़्यादा बढ़कर जोक बन गए हैं दिल्ली के लिए, बहुत भारी। मैं ये कहूँगा ये ऐसी जोक दुनिया में भी नहीं होगी, जो स्पेशल जोक है। जो वियतनाम से पत्थर आ रहा है, 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, तो एक टिकट लगा देनी चाहिए जनता अगर देखने का मन करे। हमारे तो नेतृत्व ने कही थी भी 10 रुपए की, वो शहजाद पूनावाला जी ने कही भी 10-10 रुपए में। मैं तो ये कहता हूँ 10 की बजाय 100 रुपए भी लगाएंगे ना तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात हो, हम 100 रुपया देकर भी चले जाएंगे। देखना चाहेंगे वो 8 लाख के पर्दे कैसे दिखते हैं। ताजमहल देख लूंगा, इसको क्या देखना। अच्छा, नहीं, देखना भी चाहिए, पता लगे ना कि हाँ, जो वहाँ पे ग्राउंड पे काम होता है, मान लो जो कुछ रूटीन में वर्क होता है, उसमें भी तो कम से कम कुछ खर्चा होना चाहिए, या अपने घर में ही हो। ये अच्छा नहीं है ये देश के लिए, यानी कि समझो ये कहना शब्द अच्छा नहीं होगा कि ये जोक के तरीके देश को लूटने वाला। हम पहले कहते थे ना, मुगल आए, मंगोल आए, इन्होंने लूटा देश को, ये उनके हमारा भाई बन के ना, ये उनके ही जैसा है, उससे कम नहीं है। भाई साहब देखना